बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज इंशाअल्लाह इस वीडियो में बात करेंगे कि कैसे हम जाने अनजाने में हराम खा रहे हैं। ये कहें कि हमें शायद खिलाया जा रहा है। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और शेयर कीजिए, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत लोग इस चीज़ से अनजान अभी भी। देखें, जब इंसान अपनी नफ्स की और ख्वाहिश के पीछे ज़िंदगी गुजारता है, तो वो ज़िंदगी जो है जानवर से भी बदतर हो जाती है, क्योंकि वो अपनी नफ्स की, अपनी ख्वाहिशों के पीछे पागल हो जाता है। इब्न अल जौज़ी रहमतुल्लाह अपनी किताब में लिखते हैं, उनकी किताब है डिसिप्लिन द सोल, मतलब सोल का डिसिप्लिन करना। अक्लमंद इंसान वो है जो खाता है जीने के लिए, और जाहिल कौन है? जाहिल वो है जो जीता ही है खाने के लिए। और जब इंसान खाने के लिए जीता है, तो उसको ये फ़िक्र नहीं रहती कि कौन सा निवाला हराम है, कौन सा हलाल है। वो बस अपनी नफ़्सानी ख़्वाहिश पूरी करने के लिए हर चीज़ करता है। उसका बस ये मकसद रहता है कि उसका पेट, उसकी ज़बान दोनों को वो खुश कर सके। फिर जो ऐसे लोग हैं, वो कहीं भी चले जाते हैं। कोई भी स्पॉट ट्रेंड कर रहा हो, वहाँ चले जाएँगे तुरंत, कि वहाँ पे जाएँ और डाल दें वीडियो कि भाई मैंने यहाँ पे भी खाया है। और तस्दीक तस्दीक कुछ भी नहीं, बस किसी ने कह दिया कि हाँ हलाल है, हो गई तस्दीक। चलो, हम तो इस टाइम अरब कंट्रीज़ में हैं, तो अरब कंट्रीज़ में जो हुकूमत है बहुत स्ट्रिक्ट है हलाल चेक करने के लिए, और उनके रूटीन इंस्पेक्शंस भी होते हैं। सर्टिफ़िकेशन ही बहुत इनकी टाइट है, और इसीलिए कोई भी धोखा देता है तो उनको मालूम है कि यहाँ पे लाइफ़ बैन होगा, ठीक है? लेकिन कई ऐसे मुल्क हैं, यहाँ सिस्टम सख्त नहीं है, सिर्फ़ लेबल और प्राइवेट सर्टिफ़िकेशन के भरोसे लोग हैं। इसलिए जो अरब वर्ल्ड से बाहर है, उनको बहुत ज़रूरी है तस्दीक करना ख़ासकर। आपको मतलब बहुत अजीब लगेगा ये सुनकर, लेकिन तस्दीक में हमसे कई ज़्यादा सख्ती यहूदी करते हैं। उनका सिस्टम है कोशर सिस्टम, एक रिलीजियस बोर्ड होता है, सर्टिफाइड रब्बी सील मारता है, स्लॉटर से लेके किचन के बर्तन तक फुल रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। और हम लोग क्या है, पूछते हैं हाँ भाई वेटर, कैशियर से, हलाल है? जी सर हलाल है, ओके ठीक है। फिर शुरू हो जाओ, फ़ोटोशूट कर लेते हैं, डाल देंगे, भाई उसने कहा था हलाल है, या हलाल हो गया। लेकिन यहूदी एक-एक चीज़ मॉनिटर करते हैं पूरा-पूरा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक वक़्त ऐसा आएगा जब इंसान को परवाह नहीं होगी कि उसका माल हलाल है या हराम, और शायद वो वक़्त आज हमारे दरवाज़े पे आ चुका है। मैं ऐसा नहीं कि मैं खुद भी बाहर खाता था, खाता हूँ, लेकिन जितना हो सके तस्दीक करके। लेकिन एक मुलाकात मेरी एक मुफ्ती साहब से हुई, मैंने उनको दावत दी कि खाने की, तो उनका पहला सवाल था कि मैं सब्ज़ी खाऊँगा। तो मैं हैरान था, मैं कोई बात नहीं, कि वो बोले, उन्होंने बोला कि मुझे बाहर के गोश्त पे इत्मीनान नहीं है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि जो मेरे सामने हलाल हो या जो मोतबर जगह हो, मैं वहाँ खाऊँ। तो उनका जुमला मुझे अच्छा लगा और मेरे ज़हन में बस गया कि बस बात ज़िंदगी की जो है वो टेस्ट तक नहीं रह गई, ठीक है? अभी कुछ केसेस फ़िलहाल में भी हुए हैं और कुछ केसेस माज़ी के भी हैं, जिनको मैंने पढ़ा है, उस पे मेरा और फिर यकीन मज़बूत हो गया है। अभी एक केस यूके में हुआ है, आप कार्डिफ जगह है, वहाँ पे 3 टन नॉन हलाल गोश्त पकड़ा गया, जिसमें लेबल था हलाल का, ठीक है? वो लोग रेस्टोरेंट को सप्लाई करते थे वो लोग गोश्त, और दोनों जो थे वो भी मुस्लिम ही थे। और मलेशिया में हुआ था 2020 में, मीट कार्टेल स्कैंडल नाम से। मतलब बहुत सालों तक वो लोग ने नॉन हलाल गोश्त बेचा, लेबल लगा दी हलाल, ठीक है? और तीसरा हुआ था 2014 के आसपास में यूएसए में, जो बोले भाई कि हम हाथ से ज़िबह करते हैं और हलाल तरीके से, वो भी गलत निकला। फिर यूके में भी ऐसा हुआ है, ठीक है? लैम्ब बर्गर्स में बच्चों के स्कूल में जो बर्गर्स थे और सॉस थी, उसमें मिला था डीएनए किसका? सूअर का, पोर्क का। और अभी यूरोप में भी हुआ था हॉर्स मीट स्कैंडल, जिसमें जो प्रोडक्ट्स में जो थे वो हॉर्स का और जो पोर्क का डीएनए निकला है। मतलब कि आप देखो कि जो लोग सप्लाई करने वाले हैं, वो सप्लाई भी वाले भी सब गलत हैं, और जो लोग ले रहे हैं वो भी तहकीक नहीं कर रहे हैं। और दूसरी तरफ ये भी केस आया है जलाला, यानी कि जो जानवर नाजायज़ चीज़ खाते हैं, ठीक है? वो भी इस्लाम में बहुत जगह मकरूह और हराम कहा गया है। पाकिस्तान और मलेशिया में जो वो था पोल्ट्री फार्म था, वहाँ पे सूअर का जो वो होता है ना मीट, इंटेस्टाइन, आँत, उससे बना के फीड दिया जा रहा था। उसका भी स्कैंडल सामने आया था। तो वहाँ के और बाकायदा मलेशिया में तो पूरा वो था कि मतलब जो फ़िश थी, उनको भी ये दिया जा रहा था फ़ीड। तो वहाँ के जो मुफ्ती जो थे, बाकायदा वहाँ के जो शरिया बोर्ड, उन्होंने बोला भाई ये हराम है यहाँ की जो फ़िश जो थी उस जगह की। कुछ उलमा एक पुराना वाक़या सुनाते हैं अक्सर इबरत के लिए। मतलब एक ज़ालिम राजा था,
उसने अपने लोगों की दुआएँ मतलब कबूल ना होने के लिए एक चाल चली। चाल क्या थी? उसने अपने खज़ाने में जो मुफ़्त खाना बाँटना शुरू कर दिया। मगर उसमें जो उसका खज़ाना था, पूरा हराम माल से था, ठीक है? तो लोग नींद से उठते थे, खाते थे, इबादत करते थे, लेकिन रूहानी जो ताकत थी उनकी ना कम होती जा रही थी। क्यों? उनकी इबादत का जो वो था मेन ना, ग़िज़ा हराम हो गई थी, तो जो उनकी दुआ का जो वो भी था, वो भी हराम हो गया था। तो उनकी जो दुआ कबूल नहीं हो रही थी फिर। तो इससे पहले मतलब उनका कहना ये था कि जो इससे पहले बादशाह आए थे, जब भी ये सब दुआ करते थे तो बादशाह चले जाता था। अब ये बादशाह ने ये चाल चल दी कि इनको खिलाया हराम। जब आदमी हराम खा रहा है तो दुआ भी उनको कबूल नहीं होती है। फिर साथ में लोग एक हदीस कोट करते हैं कि अल्लाह तौयब है और अल्लाह को वही पसंद है तyyib। मतलब खाना-पीना, कपड़े जो अगर आदमी हराम पहनेगा, तो दुआ कबूल कैसे होगी? इमाम अहमद रहमतुल्लाह का भी कौल है कि जो अपने खाने में सख्ती नहीं करता, उसका भी दिल सख्त हो जाता है। तो बात जो है सिर्फ़ लेबल की है, वो नहीं है, लेकिन बात हमें तस्दीक करने की है। ज़ुबान के हम मज़े के लिए, पेट की हम ख़्वाहिश के लिए अगर हम अपनी रूह बेच दें, हराम खाना शुरू कर दें, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि जब हम सामने देख रहे हैं सूअर है, तो वो हराम है। लेकिन क्या पता जो हमारे तरीके हैं, अल्लाह का नाम लेके चीज़ें नहीं ज़बह की गई हैं, शरीयत तरीके से चीज़ें गलत हों, तो ज़रूरी है कि हम कहाँ खाएँ, क्या खाएँ, उसकी तस्दीक ज़रूरी करें। ठीक है?